हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ स्टेट इन मार्केट, बाजार में राज्य की भूमिका। तो यहाँ राज्य से मतलब किससे है? यहाँ राज्य से मतलब है गवर्नमेंट से। तो दोनों ही लैंग्वेज में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका MEC 205 और 2108 दोनों में ही है। 205 आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और MEC 108 सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे एडम स्मिथ है, JSA है और अदर हैं, उन्होंने एडवोकेट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिस्फेयर कि लेजिस्फेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक मैटर्स, कि इकोनॉमिक मैटर्स में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ द इनविजिबल हैंड, जिसमें बोला गया था कि फ्री फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट सिस्टम का में जो फंक्शनिंग होनी चाहिए भाई, डिमांड सप्लाई जो है भाई, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। मार्केट में अपने आप ही डिमांड सप्लाई के थ्रू है जो प्राइस सिस्टम जो है सेट होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। फिर 19th सेंचुरी में वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ने अचीव करा स्पेक्टेकुलर ग्रोथ इसी पॉलिसी से, लेजिस्फेयर पॉलिसी से, कि भाई इसकी वकालत की। ठीक है, कि भाई उन्होंने देखा कि इसका यूज़ करके जो है मतलब अच्छी जो है ग्रोथ हासिल की। ठीक है, कि इसका भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो तो इजीली गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना भी जो ग्रोथ हासिल की जा सकती है। पॉल सेमंसल ने एक बात बोली कि एक आइडियल मार्केट इकॉनमी वो होती है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज वॉलंटरी एक्सचेंज होते हैं फॉर मनी एट मार्केट प्राइस। भाई वॉलंटरी कि भाई अपनी इच्छा से, मतलब भाई जितने जैसी मार्केट में डिमांड सप्लाई हो रही है उस हिसाब से जो है जो गुड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। ऐसे सिस्टम में जो सोसाइटी है वो मैक्सिमम बेनिफिट करती है। मैं अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज है भाई, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, सब जो है भाई कोशिश करती है कि अवेलेबल रिसोर्सेज से जो है मैक्सिमम बेनिफिट जो है प्राप्त करती है सोसाइटी। किसने बोला था? पॉल सेमंसल ने। और डॉक्ट्राइन जो है, ये जो सिद्धांत है लेजिस्फेयर का, इसका मतलब क्या है? लीव अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो, कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना। कोशिश करे गवर्नमेंट इकोनॉमिक अफेयर में जो है अपना बहुत ही कम जो है इंटरफेयर करे। ठीक है, जो इकोनॉमिक डिसीजन है मार्केट प्लेस के, भाई वो किसके हिसाब से होने चाहिए? सप्लाई और डिमांड, किस गुड की कितनी डिमांड हो रही है उस हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड हो, या कितनी सप्लाई हो रही है उस हिसाब से। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन जब आया 1929 का, जो 4 सालों तक चला था, उसने जो था इकॉनमी थी जो USA की और अदर वेस्टर्न कंट्री की एकदम क्या कर दी थी, मतलब इकॉनमी को जो था तोड़ के रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स के अब क्या हुआ कि यहाँ पे उन्हें जो ये कौन सी थी सिद्धांत जो था डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिस्फेयर, तो इसको उन्हें छोड़ने के लिए एकदम मजबूर कर दिया, क्योंकि जो डिप्रेशन आया था उसकी वजह से, कि भाई यहाँ पे क्या मान के चलते थे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डिप्रेशन आया बहुत ज़्यादा, फिर 1936 में JM केन्स ने सजेस्ट करा, उनकी जो रिवोल्यूशनरी बुक थी जनरल थ्योरी, कि जो इनविजिबल हैंड है गवर्नमेंट का शुड रिप्लेस एटलीस्ट पार्टली, कि भाई एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि जो इनविजिबल हैंड है भाई, गवर्नमेंट का हैंड कैसा होना चाहिए, जो इनविजिबल हैंड है उसको रिप्लेस करके आप क्या करो, एटलीस्ट पार्टी, कम से कम थोड़ा बहुत रोल तो गवर्नमेंट का होना चाहिए, इनविजिबल हैंड को आप चेंज कर दो। तो जो केन्स थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर इकॉनमी का रोल करना, भाई इकॉनमी को क्या करना है, ग्रो करना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो थोड़ा बहुत रोल है वो होना चाहिए। अब उसमें एक्सपेंड, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो एक्सपेंड होना चाहिए, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक रोल। मोनोपोलीज को रेगुलेट करे, भाई अगर मोनोपोली है किसी भी प्रोडक्ट की तो वो अपना मन चाहा प्राइस रखेगा, तो वहाँ गवर्नमेंट को रेगुलेट करना होगा। गवर्नमेंट टैक्स करे, कलेक्ट करे इनकम टैक्स, और प्रोवाइड करे सोशल सिक्योरिटी किस फॉर्म में, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन और पेंशन, किन के लिए? ऑल पीपल के लिए। एक कोट था सेमल्सन ने, उन्होंने बोला एक बार फिर कि इस रियल वर्ल्ड में कोई इकॉनमी ऐसी नहीं है जो टोटली आइडलाइज हो वर्ल्ड, जो स्मूथली फंक्शन कर सके इनविजिबल हैंड। ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट का रोल ना हो, अपने आप ही सब कुछ कर सके। सब मार्केट सफ़र करती है इम्परफेक्शन से, जो किसकी तरफ लेके जाती है भाई, पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सट्रीम ऑफ वेल्थ एंड पॉवर्टी। तो इन रीजंस की वजह से गवर्नमेंट का सभी पूरे वर्ल्ड में जो है थोड़ा बहुत जो है रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है इकोनॉमिक अफेयर में ज़रूरी है। मॉडर्न
फॉरेन इकॉनमी जैसे अपनी हम माने तो गवर्नमेंट जो है परफॉर्म करती है वेरियस रोल। भाई वो कलेक्ट करती है जो भी डिफेक्ट है मार्केट मैकेनिज्म में, मिलिट्री पॉलिसी, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल है, हाईवे ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, सारी एक ऐसी एक्टिविटी है गवर्नमेंट, अगर ये सारी गवर्नमेंट में इंटरवेंशन ना करे, ठीक है, सब चीज़ प्राइवेट हाथ में हो जाए, तो क्या हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी? क्या हमें सरकारी स्कूल मिल पाएंगे? क्या हमें सरकारी अस्पताल मिल पाएंगे? सब चीज़ प्राइवेट होगी तो क्या हमें मिल पाएगा? तो जो पुअर क्लास होगी, क्या उन्हें ये सब चीज़ की फैसिलिटी मिल पाएगी अगर सब चीज़ में प्राइवेट जो सेक्टर इन्वॉल्व होगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, गवर्नमेंट की फंडिंग ज़रूरी है। अब जैसे रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए गवर्नमेंट की फंडिंग ज़रूरी है, या प्राइवेट सेक्टर काम नहीं आ सकता। और गवर्नमेंट फंडिंग कहाँ से करेगी? कि उसके पास जो टैक्स वो अर्न करेगी लोगों से। तो गवर्नमेंट को कुछ बिज़नेस रेगुलेट करती है, कुछ को वो क्या करती है, सब्सिडाइज़ करती है। अब जैसे बैंकिंग इंश्योरेंस है जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहाँ सब्सिडाइज प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को, भाई कम उस पर लोन प्रोवाइड किया जाता है इंटरेस्ट रेट पे। और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गवर्नमेंट टैक्स देयर सिटीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिवेन्यू। भाई गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लेती है सिटीजन से ही और इन्हीं के ऊपर खर्च करती है, भाई रीडिस्ट्रीब्यूट करती है रिवेन्यू को, किसको? जो पुअर हैं, ठीक है, ऑल्सो एल्डरली। अब जो पेंशन मिलती है भाई, जैसे वृद्धा पेंशन मिलती है, तो वो कहाँ से आती है? गवर्नमेंट, भाई टैक्स तो कलेक्ट की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है, भाई रोड बन रहे हैं, रेलवे है, ठीक है, स्कूल से, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? जो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, हाउस टैक्स है, इनकम टैक्स है, और भी बहुत तरीके के टैक्स है जो गवर्नमेंट, और नॉन टैक्स रिवेन्यू भी हैं जिससे गवर्नमेंट रिवेन्यू अर्न करती है। तो उन्हीं के थ्रू क्या है, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, भाई गवर्नमेंट ही नहीं होंगी, आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हो सकता है इकॉनमी का। सब अपनी मर्जी से काम करेंगे, सब अपना अपना प्रॉफिट सोचेंगे, ये नहीं देखेंगे कि सोसाइटी को उस चीज़ से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मार्केट के अंदर ज़रूरी है, ठीक है। तो मेन 4 फंक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट के हैं मार्केट इकॉनमी के अंदर। एफिशिएंसी बनाए रखा, क्षमता बनाए रखना, भाई मार्केट फेलियर है जैसे मोनोपोली, एक्सेसिव पोल्यूशन है, इंश्योर करना कि एफिशिएंट फंक्शनिंग हो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। एक एक्सटर्नैलिटी है, अगर वो फर्म में हो रही है तो इम्पोज करे, भाई पोल्यूशन हो रहा है, एक फर्म है जहाँ से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो ये एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है। तो भाई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पर टैक्स लगा देगी, एक लिमिट हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा पोल्यूशन अगर आपकी फैक्ट्री से जो है निकलता है तो आपको इस पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? इम्पोज कर रही है कॉस्ट, या भाई अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो उसको बेनिफिट मिलेंगे, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी उसको वो उसकी लागत हो जाएगी कि भाई उसकी लागत बढ़ जाएगी अगर उसने इतना पॉल्यूशन बढ़ा दिया, तो उसको जो है टैक्स पे करना, या पेनल्टी हम बोल सकते हैं, वो पे करनी पड़ेगी। फिर आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सारी एक्टिविटीज़ आती है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो, भाई हमने सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा था, तो दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट है सिस्टम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन है, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशनल, हेल्थ फैसिलिटी, वेल ऑर्डर गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती। इक्विटी, तो ऐसा भाई डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का जो फेयर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई तो बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। भाई सबकी क्षमता के अकॉर्डिंग उनको जो है इनकम उनकी होनी चाहिए। हाई लेवल और इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए इनकम की, जो नुकसानदायक हो सकती है कि गरीबों की दर ज़्यादा बढ़ जाए देश के अंदर। तो इक्विटी होनी चाहिए, टैक्सेस का इस्तेमाल करें, रीडिस्ट्रीब्यूट करें इनकम का उन पीपल्स के लिए, भाई उन लोगों के लिए जो नीडी हैं, भाई टैक्स को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको उसकी टैक्स का जो रिवेन्यू कलेक्ट करिए टैक्स के थ्रू, तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, गरीब लोगों को के ऊपर उनको उसको खर्च किया जाए। लास्ट है हमारा इकॉनमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी। तो गवर्नमेंट जो है किसके ऊपर जो डिपेंड है? टैक्सेस के ऊपर। अपने एक्सपेंडिचर के लिए मॉनेटरी रेगुलेशन जो फोस्टर करती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ को, स्टेबिलिटी बनाए रखती है। तो उससे क्या रिड्यूस होती है? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन जो है, और जो एनकरेज करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किसके लिए भाई बनानी चाहिए, जिसमें क्या जो स्टेबलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसमें इंक्लूड होती है हमारी फिजिकल पॉलिसी, जिसमें टैक्स और स्पेंडिंग, भाई कितने टैक्स गवर्नमेंट को चार्ज करना है लोगों से और स्पेंड कितना वो एक्सपेंडिचर करेगी,
जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी इंक्लूड होती है। दोनों ही पॉलिसीज़ जो हैं किसके लिए ज़रूरी है, इकॉनमी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट कंडीशन जो है देखी जाती हैं। तो जो डेवलपमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का 1930 से भाई आया है, जिसमें सक्सीड मिली है, जिसमें जो है इन्फ्लेशन पे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है कंट्रोल हुआ है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कंट्रोल हुआ है। तो ये था हमारा रोल ऑफ स्टेट इन अ मार्केट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।